रानी दुर्गावती, वो गोंड रानी जिसने आखिरी सांस तक मुगल सेना से युद्ध किया, जिन्होंने अपनी बहादुरी से मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। भारत सदियों तक विदेशी आक्रांताओं से लड़ता रहा। मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक आक्रमणकारी इस पवित्र भूमि को लहूलुहान करने की कोशिश करते रहे, जिसके कारण इस धरा की रक्षा के लिए लाखों लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा। इस त्याग में उस दौर के राजा और रानियां सभी शामिल हैं। यहां तक कि कई बार ऐसे मौके भी आए जब राज्य की बागडोर रानियों ने संभाली और बहादुरी से दुश्मन का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक ऐसी ही साहसी रानी थी रानी दुर्गावती, जिन्होंने दुश्मन के सामने कभी हार नहीं माना और आखिर तक लड़ती रही। रानी दुर्गावती ने अकबर से मुकाबला किया था। यही नहीं, उनके शौर्य, पराक्रम और जौहर को देखकर अकबर ने भी हार मान ली थी। रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास की एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया और पति की मौत के बाद न सिर्फ गोंडवाना राज्य की शासक बनी, बल्कि उन्होंने एक साहसी शासक की तरह अपने राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां भी लड़ी और फिर मुगलों से युद्ध कर वे वीरगति को प्राप्त हुई। महारानी दुर्गावती का जन्म 1524 में हुआ था। इतिहास की पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि रानी दुर्गावती का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन मां दुर्गाष्टमी थी, इसलिए उनका नाम बचपन में दुर्गावती रख दिया गया। रानी दुर्गावती बचपन से ही दूसरी लड़कियों से अलग थी। उन्हें शुरू से ही निशानेबाजी, तीरंदाजी, तलवारबाजी करने और बंदूक चलाने के साथ ही अन्य युद्ध और सैन्य प्रतिभाओं में ज्यादा दिलचस्पी थी। यही नहीं, शिकार करने के लिए तो वे हमेशा ही बेहद उतावली रहती थी। वो जब भी किसी शेर या चीते को देखती, बस उसका शिकार करने के लिए चल देती थी। कुछ दिनों बाद राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से उनका विवाह हुआ। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद 1550 में उनके पति राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। हालांकि रानी ने इस कठिन परिस्थिति में भी हार नहीं मानी और खुद गोंडवाना राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। रानी दुर्गावती ने गोंडवाना राज्य की सत्ता पर काबिज होते ही सबसे पहले अपने राज्य की राजधानी चौरागढ़ किला को बनाया। वहीं शेरशाह सूरी की मौत के बाद 1556 में सुजात खान ने पहले मालवा पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर रानी दुर्गावती के राज्य को एक महिला का राज्य जानकर उन्हें कमजोर समझकर उन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन सुजात खान को इसकी कीमत अपनी पराजय से चुकानी पड़ी। रानी दुर्गावती की सुंदरता और वीरता के चर्चे से मुगल सम्राट अकबर भी काफी प्रभावित था। अकबर अन्य राजपूत घरानों की विधवाओं की तरह दुर्गावती को भी रनवासी की शोभा बनाना चाहता था। लेकिन धन्य है रानी दुर्गावती का पराक्रम, जिन्होंने अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए युद्ध भूमि को चुना। जिसके बाद अकबर ने 1560 के दशक में अपने सेनापति असफ खान को रानी दुर्गावती के राज्य गोंडवाना पर आक्रमण करने के आदेश दिए और रानी दुर्गावती को जिंदा उनके दरबार में पेश करने के लिए कहा। अकबर के आदेश का पालन करते हुए असफ खान एक विशाल सेना लेकर गोंडवाना राज्य पर हमला करने पहुंचा और युद्ध से पहले रानी दुर्गावती को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। लेकिन अपने दृढ़ संकल्पों पर अडिग रानी ने उसकी एक न सुनी। अकबर की सेना के सामने रानी दुर्गावती के सैनिकों की संख्या काफी कम थी, लेकिन रानी दुर्गावती ने अपने नेतृत्व में अपनी सेना को बेहद मजबूत और सशक्त बनाया था, जिससे उनकी छोटी सेना के सामने असफ खान की विशाल सेना भी कमजोर पड़ गई थी। उन्होंने अपनी सेना में कुछ टुकड़ियों को जंगलों में छिपा दिया और बाकी को अपने साथ लेकर चल पड़ी। इस युद्ध में मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचा और रानी दुर्गावती ने वीरता के साथ युद्ध लड़ते हुए विजय प्राप्त की। जब आसफ खान ने हमला किया और उसे लगा कि रानी की सेना हार गई है, तब छिपी हुई सेना ने तीर बरसाना शुरू कर दिया और उसे पीछे हटना पड़ा। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भी 3 बार रानी दुर्गावती और उनके बेटे वीर नारायण ने मुगल सेना का सामना किया और उन्हें हराया।
लेकिन जब वीर नारायण बुरी तरह से घायल हुए तो रानी ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और स्वयं मोर्चा संभाला। रानी दुर्गावती के पास केवल 300 सैनिक बचे थे। रानी को भी सीने और आंख में तीर लगी, जिसके बाद उनके सैनिकों ने उन्हें युद्ध छोड़कर जाने के लिए कहा, लेकिन इस योद्धा रानी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। वो आखिरी सांस तक मुगलों से लड़ती रही। जब रानी दुर्गावती को आभास हुआ कि उनका जीतना असंभव है तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र मंत्री आधार सिंह से आग्रह किया कि वो उनकी जान ले ले ताकि उन्हें दुश्मन छू भी ना पाए। लेकिन उनके मंत्री ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने खुद ही अपनी कटार अपने सीने में उतार ली। 24 जून 1564 को रानी ने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ने युद्ध जारी रखा, लेकिन शीघ्र ही वो भी वीरगति को प्राप्त हुए, जिसके बाद गढ़मंडला का विलय मुगल साम्राज्य में हो गया। जबलपुर के पास जहां ये ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का नाम बरेला है, जो मंडला रोड पर है। वहीं रानी दुर्गावती की समाधि बनी है, जहां गोंड जनजाति के लोग जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इन्हीं रानी के नाम पर बनी हुई है। इसके अलावा भारत सरकार ने साल 1988 में रानी दुर्गावती के सम्मान में एक पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया था। जाहिर है दुर्गावती के वीरतापूर्ण चरित्र को भारतीय इतिहास से इसलिए काट कर रखा गया क्योंकि उन्होंने मुस्लिम शासकों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया था और उनको अनेक बार पराजित किया था। अंग्रेज शासनकाल में लिखे गए इतिहास और बाद में वामपंथियों द्वारा लिखे गए इतिहास में तथाकथित अकबर को महान बताया गया। रेटली मीडिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।